थोड़ा सा सर मैं अपडेट देना चाहूंगा, खबर पर अपडेट ये आ रहा है कि ये जूता फेंकने की घटना के बाद बीजेपी प्रवक्ता राव सैयद नजर आते हैं वहां पर। उन्होंने कोई भी आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी है। आगे की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू की जाती है। जीवीएल जाहिर सी बात है वहां से हट गए थे। नलिन कोहली का रिएक्शन आ रहा है और नलिन ने यह कहा है कि जिस भी शख्स ने यह किया है, अगर किसी के कहने पर किया है तो ये दुखद है, ये अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि आरोपी शख्स को तुरंत पकड़ लिया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में जो घटना हुई इसको पुलिस हेडक्वार्टर लेके गए हैं। आपको जानकारी मैं और देना चाहूंगा यहां पर एक बार फिर से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? राजनीतिक बयानबाजी जो है, जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता फेंका गया। उस वक्त जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई गई थी और जूता फेंकने वाले शख्स को तुरंत पकड़ लिया गया है। लेकिन जीवीएल हट गए वहां से और उस वक्त बीजेपी के एक और प्रवक्ता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू करते हैं। किसी ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया है जो हमारे पास जानकारी है। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने स्टेटमेंट दिया है कि जिस भी शख्स ने ये किया है और अगर किसी के कहने पर किया है तो ये बेहद दुखद है, ये अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल इस व्यक्ति के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले आपको बता दें। इसका नाम गोपाल भार्गव बताया जा रहा है, जो इसके पास विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड में गोपाल भार्गव इसका नाम है, कानपुर का ये रहने वाला है। इन सारी चीजों का वेरीफाई किया जाएगा। ये देखिए आप, जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके ऊपर ये जूता चलाया गया है। बगल में भूपेंद्र यादव बगल में उनके बैठे हुए थे। साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फ्रंट रो में ये आदमी बैठा हुआ था। जीवीएल के अगर सामने देखा जाए तो नीचे की सबसे पहली रो में लेफ्ट साइड में, यानी कि जो एंट्री है वहां से, एंट्री से घुसते ही बैठा हुआ था। सीधी सी बात है, हमारे सहयोगी का ये कहना है कि इसको पहली बार देखा गया है और अपने आप में ये समझा जाए कि ये कोई आमच्योर है, क्योंकि जो घुसते ही बैठा है तो उसका मतलब वो तुरंत एग्जिट भी लेना चाह रहा होगा वहां से। एंट्री और एग्जिट वो चाह रहा होगा कि तुरंत मैं निकल भी जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। बीजेपी के जो और लोग हैं वहां पर, कार्यकर्ता है, बल्कि कुछ और पत्रकार है, उन्होंने तुरंत आकर उसको पकड़ा। जब इसको लेके गए हैं तो इसने कुछ कागज भी उछाले हैं। कानपुर का गोपाल भार्गव इसका नाम बताया जा रहा है। हर चीज का वेरिफिकेशन होगा। ये देखें, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना ब्रश पास्ट हिम, यानी कि वो जूता जो है वो उनको छूता हुआ निकल गया। उसकी वजह ये थी कि सामने माइक लगा हुआ था। अगर ये माइक नहीं होता तो शायद काफी तेजी से वो जूता गया है तो वो उनको चोट लग सकती थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के नए दफ्तर के अंदर हर लेवल पर सिक्योरिटीज हैं, लेकिन जो पत्रकार आते हैं, जो कार्यकर्ता आते हैं, उनको बस नॉर्मल फ्रिस्किंग होती है और उसके बाद चले जाते हैं। ये इंश्योर किया जाता है कि इनके पास कोई वेपन, कोई हथियार, कोई असला, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं हो जिससे कि कोई घटना हो जाए। लेकिन जूते को अगर कोई मिसाइल बना ले, जूते को कोई अपना हथियार बना ले, तो उस पर कोई रोक नहीं है। इस सीजन का ये पहला जूता कांड है। आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे जब जूता फेंके जाते हैं तो उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को चोट पहुंचाना है या किसी को इंजर करना नहीं होता। वो एक तरीके का प्रोटेस्ट होता है। अब ये आदमी, इसने क्यों जूता फेंका, किस लिए फेंका, जब तक इससे पूरी बातचीत ना हो जाए, जब तक जानकारी ना मिले, तब तक समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि प्रज्ञा सिंह के मसले पर गोपाल भार्गव का जूता फेंकना, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। वो भी कानपुर का रहने वाला है, जबकि मालेगांव का जो कांड है वो महाराष्ट्र का कांड है, या अजमेर शरीफ का कांड था वो राजस्थान का कांड था। मध्य प्रदेश का होता तो भी समझ में आता, तो भी बात समझ में आती। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये आदमी, इस आदमी का कोई मानसिक संतुलन ठीक ना हो, या ये भी हो सकता है कभी कभी आदमी बहुत डिप्रेशन में चला जाता तो भी इस तरीके की रिएक्ट करता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अटेंशन सीकिंग होते हैं, कि उनको अचानक खबरों में लाइमलाइट मिल जाए। अभी कुछ पल पहले कोई आदमी गोपाल भार्गव नाम के शख्स को जानता नहीं था, अब पूरे हिंदुस्तान में इनका चेहरा देखिए। शक्ति भार्गव, डॉक्टर शक्ति भार्गव, ये विजिटिंग कार्ड है, एमएस सर्जरी। नहीं, मुझे लगता है कि ये मामला गड़बड़ है। ये विजिटिंग कार्ड किसी और का भी हो सकता है, ये और का भी हो सकता है। सिविल लाइंस कानपुर। देखिए, ये हम क्लियर करना चाहते हैं। भार्गव हॉस्पिटल डिलीवरिंग हेल्थ, डॉक्टर शक्ति भार्गव। अगर आप सुन रहे हैं हमें तो आप तुरंत हमसे संपर्क कर लें। आज तक का फोन नंबर हर जगह दिया रखा हुआ है, हर वेबसाइट पर। डॉक्टर शक्ति भार्गव, क्योंकि ये शख्स विजिटिंग कार्ड जरूरी नहीं खुद का हो, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए उसके पास, वो डॉक्टर के पास गया, जो अभी आप कह रहे थे डॉक्टर शक्ति भार्गव है, एग्जैक्टली, तो वो खुद आज तक पर फोन करके इस चीज को क्लियर कर लें कि भाई साहब आप नहीं है ये, और आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आपका अगर डॉक्टर शक्ति भार्गव का विजिटिंग कार्ड मिला है
तो ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है या नहीं, ये सिर्फ डॉक्टर शक्ति भार्गव कंफर्म कर सकते हैं। कुछ ही देर में पुलिस ये बता देगी कि ये व्यक्ति कौन है। इसकी आइडेंटिटी बहुत जल्दी रिवील होने वाली है। थोड़ा सा हम वापस लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए। इस मामले में ट्विस्ट है, ड्रामा है, सब कुछ है। अब आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वो तो भूल ही गए, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का। देखिए यही होता है घटना।